Hello students, myself Jagriti Rai. I am a science teacher and last video में 9th class का हमने क्या मैटर चेंज शेप्स टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर का, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। और हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में मतलब वो वर्ड पढ़ा था। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हीट। तो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है ना, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है तो वो उसको उस टेम्परेचर पे उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, फिर हीट क्या है, कंटिन्यूसली दिया जाता है ना, कि जो सारे का सारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाए। तो उस समय उस सॉलिड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उस समय वो सिर्फ हीट एनर्जी गेन करता रहता है ना। तो वो जो हीट जो उसको मिल रहा है वो छुपा रहता है, क्योंकि हमें जब टेम्परेचर बढ़ता नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर छिप जा रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। फ्यूजन के समय या पिघलते समय जो हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो छुपी रहती है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे अमाउंट, इसका डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर वहीं पे रुक जाता है और हीट गेन करता रहता है। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी, जैसे मान लो जो सॉलिड होता है, आइस होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना चालू हो गया, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना टेम्परेचर सॉलिड का रहता है उससे कहीं ज़्यादा जो एनर्जी होता है, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स के जो एनर्जी होते हैं सॉलिड पे कम होते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी आपका किसके पास होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के पास, है ना। क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स अभी एनर्जी गेन कर रहे हैं अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में। अब सेम प्रोसेस हमारा किसमें होता है, जब लिक्विड चेंज होता है गैस में। हम कंटिन्यूसली हीट देते जा रहे हैं, तो जिस समय लिक्विड जो होता है गैसेस स्टेट में बदलने लगता है ना। जब लिक्विड तुरंत स्टार्ट करता है चेंज होना गैसेस स्टेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब लिक्विड कंटिन्यूसली हीट गेन कर रहा है वो लिक्विड गैसेस स्टेट में बदलेगा, तो उस स्टेट उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, मतलब लिक्विड अब बॉयल करना चालू कर गया है, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है बॉयल होने लगता है गैसेस स्टेट में बदलने के लिए, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग या चेंजिंग इनटू गैसेस स्टेट। फिर यहाँ पे भी लिक्विड कंटिन्यूसली हीट गेन कर रहा है जब तक कि वो पूरा वेपर स्टेट में नहीं बदल जाता, ये गैस स्टेट में नहीं बदल जाता। उस समय भी जो हीट एनर्जी गेन कर रहा है वो भी एक तरह का लेटेंट हीट कहलाता है ना। तो इस कंडीशन में जब लिक्विड चेंज हो रहा है गैस स्टेट में, क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gaseous state at atmospheric pressure at its boiling point, है ना। तो वो आपका latent heat of vaporization, मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर बॉयल होने लगा तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। पर जब पूरा का पूरा उसको वेपराइज कर लेगा, पूरा वेपर फॉर्म में चेंज कर लेगा या फिर गैसेस फॉर्म में चेंज कर लेगा, तब जो हीट एनर्जी जितना सप्लाई किया गया उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। पर उस समय जो पार्टिकल्स, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कम एनर्जी होती है, पर गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसलिए स्टीम से जो जलता है वो ज़्यादा जलन होती है जितना कि पानी की जलन से होती है बॉइलिंग पॉइंट में। तो इसके आगे हम, ये आपको समझ में
नहीं तो आप दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देख लो। अब इसके आगे पढ़ेंगे। तो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में नहीं आते, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। जैसे आपने नैप्थलीन बॉल को देखा होगा, है ना, नैप्थलीन बॉल को तुरंत हम खुला छोड़ते हैं तो उड़ जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल है कैंपर का, वो भी उड़ जाता है ना। घर में आप जो पूजा में कपूर का इस्तेमाल करते हो वो भी उड़ जाता है। एक और एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड का, वो भी अगर आप खुले में रखोगे तो वो भी वेपराइज हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली वेपराइज नहीं, सब्लिमेट हो जाएगा। सब्लिमेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। सब्लिमेशन क्या होता है? जिस प्रोसेस में सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, ओके। सो वो सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इस पर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आपने स्कूल में और हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा, जो ड्राई आइस के बारे में, जिससे हम आग वगैरह बुझाते हैं, ठीक है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, बहुत ही कंप्रेस करके, तो गैसेस स्टेट में रहता है, फिर हम उसको ये कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच में क्या है, बहुत सारे स्पेस होते हैं, तो वो स्पेस कवर कर लेते हैं, बहुत हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर सकते हैं, दबा, किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं, दबा के उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में भी बदल सकते हैं, सॉरी गैस को लिक्विड में भी बदल सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर लगाने से, प्रेशर दबाव बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस पे तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नज़दीक आ जाते हैं। और इस तरीके से जैसे आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, है ना, सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं, तो एलपीजी आप लोगों ने घरों में यूज़ किया होगा। तो ये क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और दूसरा क्या है आपका, सीएनजी। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इनको सिलेंडर में भरा जाता है जबकि ये गैस होते हैं, है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में इसके अंदर भरा जाता है। तो ये हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं नज़दीक आएंगे और हम जो गैस को दूसरे कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, आपने मान लो छत पे खुले में बर्तन में आप चिड़ियों को पीने के लिए पानी रखते हो, तो कुछ देर के बाद अगर चिड़िया नहीं पीती तो वो अपने आप ही उड़ जाता है ना, गायब हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अगर साइंटिफिक टर्म में उसको देखेंगे तो ये एक सरफेस फेनोमेना है। सरफेस फेनोमेना मतलब जो समुद्र भी खुले रहते हैं, नदियाँ भी खुली रहती हैं, ओशंस भी खुले रहते हैं, तो इनमें से पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है और वेपर फॉर्म में बदलता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स फॉर्म द सरफेस। पार्टिकल्स जो होते हैं पानी के ऊपर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं सरफेस पे, वो एनर्जी गेन करते हैं। ज़्यादा एनर्जी पाने के बाद क्या होता है, वेपर स्टेट में बदल जाते हैं, ठीक है, वो फिर एटमॉस्फेयर में है। टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो जो नीचे के जो पार्टिकल्स मौजूद हैं पानी में, वो उनको अट्रैक्ट करके रखते हैं किसी फोर्स से, है ना। फिर ऊपर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करने के बाद, एक्स्ट्रा एनर्जी पाने के बाद वो अट्रैक्शन से छूटते हैं और वेपर स्टेट में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो होता है किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जितना फैला हुआ जगह रहेगा वहाँ पे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। अगर आप छोटी सी बोतल रख दोगे उसमें से कितना इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कम रहेगी तो इवेपोरेशन भी कम रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा रहेगा। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है, मॉइस्चर रहता है हमारे।
तो वो एक तय रहता है, एक फिक्स रहता है कि इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हो जाएगी तो क्या है, इवापोरेशन कम हो जाएगा। तो अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगी एटमॉस्फेयर में तो आपका इवापोरेशन ज़्यादा होगा। इसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ विंड, हवा। अगर हवा तेज चल रही है तो वहाँ से वाटर वेपर जो है वो उड़ के और कहीं चले जाएंगे विंड की वजह से, और जल्दी जल्दी इवापोरेशन होता रहेगा। तो इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट भी होता है इवापोरेशन की वजह से, है ना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आप इसको पढ़ो, समझो, क्वेश्चन आंसर करो, और डाउट हो तो कॉन्टैक्ट करो।